हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका एक बार स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 6 रसायन विज्ञान में एक नया चैप्टर की शुरुआत करने चलें, जिनका नाम क्या है, रासायनिक ऊष्मागतिकी, जिनको हम लोग बोलते क्या हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो हम इस चैप्टर के बारे में बेसिक सा स्टार्ट करेंगे, इजी लेवल से बढ़ेंगे आगे की ओर। हर एक प्रकार की डिफिनेशन, हर एक प्रकार के क्वेश्चन, इस पर किस प्रकार की डिफिनेशन बनती हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, हम समझेंगे इसको। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें पहला शब्द आया क्या आपका, ऊष्मागतिकी। आपको दिख रहा होगा, ये शब्द आपको दिख रहा है क्या, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी होता क्या है, अगर हम समझें तो रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक ऊष्मागतिकी कहलाता है। ठीक है, यानी हम रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अपक्रिया में होने वाले, रासायनिक अपक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन, क्या ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊष्मागतिकी कहते हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ऊष्मा कहाँ परिवर्तन हो रही है, कहाँ कम हो रही है, कहाँ ज़्यादा हो रही, ऊष्मा का आदान प्रदान कहाँ पर हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, इस सब पूरे बारे में बेसिक सी जानकारी हम लोग जानेंगे किस चैप्टर में, रासायनिक ऊष्मागतिकी में। ठीक है, तो इसकी अगर डिफिनेशन जाने तो क्या मैंने बताया कि रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया में रासायनिक अपक्रिया में होने वाले, रासायनिक अपक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं क्या कि होता क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। राइट, क्योंकि अगर कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर की पहला टॉपिक, यानी जिस चैप्टर से शुरुआत हो उसका पहला शब्द आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, तो हम क्या बता सकते हैं, ऊष्मागतिकी क्या होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, हाँ, ऊष्मागतिकी कहलाता है। ठीक, अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग सिस्टम। ऊष्मागतिकी के अंदर जो पहला टॉपिक आता है आपका सिस्टम, क्या आता है, सिस्टम। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो हो, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। जो इसमें पहला जो आपका हेडिंग लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं हम लोग, सिस्टम। सिस्टम यानी कि हिंदी में बोलते हैं निकाय या तंत्र, क्या बोलते हैं, निकाय तंत्र होता है। ठीक है, निकाय व तंत्र। अब हम लोग समझते हैं ये निकाय या तंत्र या सिस्टम होता क्या है। ठीक, ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए जिस वस्तु का चुनाव किया जाता है, जिस वस्तु का चुनाव किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। राइट, ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए जिस वस्तु का चुनाव किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, यानी कि निकाय या तंत्र बोलते हैं। मान लीजिए यही क्या है हमारे पास, ये मान लीजिए मार्कर है
हमें इसमें ऊष्मा गति का अध्ययन करना है तो ये वस्तु क्या हो जाएगी हमारी, सिस्टम बन जाएगा। क्या हो जाएगा, निकाय हो जाएगा। ये कहलाएगा हमारा तंत्र। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऊष्मा गति के अध्ययन के लिए, ऊष्मा गति के अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए जिस वस्तु या पदार्थ, जिस वस्तु या पदार्थ का चुनाव किया जाता है, चुनाव किया जाता है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं क्या हम लोग, सिस्टम बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई इतनी सी। सिस्टम क्या हो गया, ऊष्मा गति के लिए जिस वस्तु का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। ये निकाय 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये हमारा, ये निकाय हमारा सिस्टम 3 प्रकार का होता है। निकाय कितने प्रकार का होता है, निकाय 3 प्रकार का होता है। निकाय कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, राइट। पहला सिस्टम क्या होता है हमारा, खुला निकाय। पहला सिस्टम क्या होता है हमारा, खुला निकाय, यानी कि ओपन सिस्टम, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, खुला निकाय, ठीक। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, बंद निकाय, ठीक है। अगला जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा क्या होता है हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम, जिनको हम लोग बोलते क्या हैं, विलगित निकाय। क्या बोलते हैं हम लोग, विलगित निकाय बोलते हैं, राइट। हमने जाना क्या, सिस्टम क्या होता है, ऊष्मा गति के लिए या ऊष्मा गति के अध्ययन करने के लिए जिन वस्तुओं का चुनाव करते हैं। मैंने एग्जाम्पल बताया था कि मान लो मुझे इस मार्कर में ऊष्मा के बारे में पता करना है, ऊष्मा गति के बारे में जानना है, तो इसका क्या कर लिया हमने, चुनाव कर लिया। तो यही क्या कहलाएगा हमारा, सिस्टम, निकाय या तंत्र कहलाएगा, राइट। ये निकाय या तंत्र 3 टाइप का होता है। पहला कौन सा, ओपन सिस्टम। दूसरा क्लोज सिस्टम। तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, राइट, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, खुला निकाय। दूसरा बंद निकाय। तीसरा विलगित निकाय, राइट। हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप तीनों को पढ़ते जाते हैं। पहला पढ़ते हैं ओपन, फिर पढ़ेंगे क्लोज, फिर पढ़ेंगे आइसोलेटेड। चलते हैं आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्या हमने कहा, खुला निकाय। दूसरा हमने क्या कहा, बंद निकाय। तीसरा हमने क्या कहा, विलगित निकाय, ठीक। क्या मैंने कहा, विलगित निकाय। मान लीजिए, देखिए समझिए, ठीक है, पहले समझिए उसके बाद लिखिए इसको। खुला निकाय क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल है और बॉटल में क्या भरा है, पानी। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ। और इसका ढक्कन खोल देते हैं ऊपर, ठीक। दूसरा जो है वो भी एक बोतल है,
उसमें भी क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। इसके ऊपर एक कार्क लगा देते हैं। कार्क मतलब क्या होता है? एक, हाँ, कैप, यानी कि ढक्कन करके बंद कर देते हैं। ठीक। तीसरा भी क्या है? एक हमारी हाँ बॉटल है, वो भी इसमें भी क्या लगा देते हैं? एक कार्क लगा देते हैं, यानी कि एक ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं। और इसके ऊपर से एक हम मतलब सेफ्टी के लिए एक बिल्कुल निकाल लगा देते हैं, सेफ्टी के लिए। इसी ऊपर एक और पतली सी चादर टाइप में से चढ़ा देते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब पूरे बोतल को अच्छी तरह से क्या कर दिया जाता है? सील पैक कर दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं होता क्या। देखो, खुला निकाय, इसमें सिस्टम क्या होगा? नहीं, यही तो कॉमन सी चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता है। यहाँ पर निकाय क्या होगा? सिस्टम क्या होगा? पानी। हम लोग पानी के बारे में जान रहे हैं। अध्ययन किस में करेंगे? पानी के बारे में। बोतल तो एक प्रकार की व्यवस्था हो गई। बोतल क्या हो गई? हमारी व्यवस्था है। ये व्यवस्था का आकार है, व्यवस्था है, माध्यम है। ठीक। पानी क्या? हमारा निकाय है। पानी क्या? हमारा सिस्टम है, जिसके बारे में हमको जानना है। खुला निकाय क्या होता है? इससे जो पदार्थ होंगे वो क्या हो सकते हैं? आदान और प्रदान हो सकते हैं। राइट। ऊष्मा इधर से दाएं से बाएं जा सकती है। जा सकती, क्यों नहीं जा सकती भाई? उसको हीट करेंगे, ऊष्मा इधर उधर नहीं जा सकती? बिल्कुल जाएगी। यानी कि ऐसा निकाय जिसमें पदार्थ का आदान प्रदान हो सकता है और ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, ऐसे निकाय को बोलेंगे कौन सिस्टम? खुला निकाय, यानी कि ओपन सिस्टम। क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। यानी कि वे निकाय, क्या? वे निकाय जो अपने परिवेश के साथ, जो अपने परिवेश के साथ ऊष्मा एवं पदार्थ दोनों का आदान प्रदान करते हैं। ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं और पदार्थ का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। वो क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम कहलाएगा। राइट। यानी ऊष्मा की भी आदान प्रदान की जा सकती है और पदार्थ भी आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ऐसा निकाय क्या कहलाएगा? हमारा ओपन सिस्टम। बोलो, बात समझ में आई? यानी कि पानी को छोड़कर जिस वस्तु के लिए हो उस वस्तु को छोड़कर और सभी क्या होती हैं? सराउंडिंग होती हैं। क्या होती हैं? सभी सराउंडिंग होती हैं। ठीक। इसमें क्या है? इसमें पानी के यानी जो पदार्थ है उसका आदान प्रदान, क्योंकि ऊपर क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है? आदान प्रदान इसमें हो सकता है, लेकिन पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के निकाय क्या बोलते हैं? बंद निकाय बोलते हैं। बोलो, बात सही है? तीसरा, इसमें ना तो ऊष्मा आदान प्रदान की जा सकती है, ना ही पदार्थ आदान प्रदान किया जा सकता है। यानी ना बाहर की ऊर्जा अंदर जा सकती है, ना अंदर की ऊर्जा बाहर जा सकती। यानी क्या किया गया? बोतल को अच्छी तरह ही सील पैक कर दिया गया है। तो बोलो, बात समझ में आई? ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मा जो अपने परिवेश, क्या कह सकते हैं? जो अपने परिवेश के साथ, परिवेश समझते हो ना? सराउंडिंग, अपने चारों ओर आसपास कह सकते हैं। ठीक है। अपने परिवेश के साथ ऊष्मा एवं पदार्थ का आदान प्रदान कर सकते हैं या करते हैं, कर सकते हो, वो क्या कहलाते हैं? खुला निकाय। और जो केवल क्या ऊष्मा का ही आदान प्रदान कर सकते हैं, पदार्थ का नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएंगे? बंद निकाय। यानी कि अगर मैं कहूँ इससे कोई पदार्थ आ सकता है, इसके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन ऊष्मा क्या है? आदान प्रदान हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है ना। मतलब गर्म ठंडा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोई बाहरी चीज़ इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि ढक्कन क्या है? इसका आकार क्या है? बंद है। बोलो, बात समझ में आई? इसमें क्या है? इसमें चारों तरफ से बंद कर दिया, जैसे गलत क्या? विलगित निकाय कहते हैं। ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान किया जा सकता है, ना पदार्थ का आदान प्रदान किया जा सकता। तो ऐसे निकाय क्या कहलाएगा? हमारा विलगित निकाय।
बोलो बात समझ में आई? अच्छा, एग्जाम्पल में इसका कोई पूछे क्या बताओगे? कप में रखी चाय, बोलो बात सही है। या आम तौर पे जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में, क्या कह सकते हैं? मनुष्य के जीवन मतलब जैसे हम लोग हैं और वायुमंडल है, तो हम लोग भी तो खुला निकाय हैं, हम लोग भी तो क्या है? ओपन सिस्टम है। अब हमारे से ऊष्मा निकलती है, हम लोग हार्ट हैं, है कि नहीं? हम लोग ऊष्मा हमारे से निकलती है कि नहीं? और ऊष्मा हम लोग ग्रहण भी कर सकते हैं, है नहीं? पदार्थ हम लोग ले सकते हैं, है कि नहीं? और कप में रखी हुई चाय, गिलास में रखा हुआ पानी, बोल बात है ना? बस समझने वाली बात ये होती है कि निकाय क्या है, सिस्टम क्या है। सिस्टम वो है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। इसमें अध्ययन किसके बारे में किए हम लोग? जल के बारे में अध्ययन किए। किसके बारे में अध्ययन किए? जल के बारे में अध्ययन किए। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? हाँ, निकाय यानी कि सिस्टम। क्या हुआ सिस्टम? जल। बोलो बात सही है ना? तो ये होता है हमारा 3 निकाय होता है। बोलो बात समझ में आ गई? खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। ठीक, एक बार हम लोग रियलाइज कर लेते हैं। क्या रियलाइज कर लेते हैं? वह निकाय जो अपने परिवेश के साथ, लिख लें हम लोग। चलो, वह निकाय जो अपने परिवेश के साथ क्या करते हैं? परिवेश के साथ ऊष्मा एवं पदार्थ के या पदार्थ का आदान, पदार्थ का आदान प्रदान दोनों ही क्या करते हैं ना? आदान प्रदान करते हैं। बोलो बात समझ में आई? वो क्या कहलाते हैं? हमारे खुला निकाय। बंद क्या हो गया? ऊष्मा का आदान प्रदान तो करेगा परंतु पदार्थ का नहीं कर सकती। और तीसरा क्या है? तीनों में नहीं कर सकता। अब आप लैंग्वेज बना सकते कि नहीं बना सकते? अगर आपसे कोई पूछा, बोल बता लोगे नहीं बता दोगे? ओरली भाषा में पूछेगा, मौखिक में, तो आप तुरंत बता लोगे ना? एग्जाम पूछेगा तब भी आप बता सकते हो, राइट? तो लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। सिस्टम हम लोग सीख लिए, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी भी सीख लिए। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम भी समझ लिए। सिस्टम कितने प्रकार का होता है हम लोग जान जाए। अब आगे जानते हैं सराउंडिंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था परिवेश, मैंने कहा था ना, तो हम लोग समझते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? परिवेश। परिवेश होता क्या है? निकाय को छोड़कर, निकाय मतलब जो हम सिस्टम लेंगे, निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाएगा? परिवेश कहलाएगा, ठीक है। निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाएगा? परिवेश कहलाएगा। लिखते हैं, निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है। परिवेश कहलाता। इतनी सी बात समझ में आई? सराउंडिंग, क्या? सराउंडिंग यानी कि परिवेश, ठीक। क्या बोलते हैं? परिवेश। इसको एक नाम और बोलते हैं क्या? परिपार्श्विक। क्या बोलते हैं? परिपार्श्विक भी कहते हैं, ठीक। अब आगे समझते हैं हम लोग क्या? अब आगे हम लोग समझते हैं क्या? माइक्रो और मैक्रो दो समझते हैं क्या? माइक्रो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम।
ठीक, आप लोगों ने सुना होगा पिछली क्लासेस में। ठीक है, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म तंत्र। क्या होता है? सूक्ष्म तंत्र होता है। मैक्रो मतलब होता है स्थूल तंत्र, स्थूल तंत्र होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के सिस्टम हैं, क्या? माइक्रो और मैक्रो। ठीक, जिसकी हिंदी क्या है? सूक्ष्म तंत्र और स्थूल तंत्र। बोलो, बात समझ में आई? अब समझते हैं ये सूक्ष्म तंत्र और स्थूल तंत्र होते क्या हैं। एक अणु, क्या? एक अणु कामा आयन अथवा क्या परमाणु का क्या किया जाए? परमाणु का अध्ययन हो। क्या हो? परमाणु का अध्ययन हो। ठीक, लेकिन इसमें ऊष्मागति का अध्ययन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक अणु, एक आयन अथवा एक परमाणु की ही बात होगी, जो कि ऊष्मागति के विषय में संभव नहीं है कि एक चीज़ का अध्ययन किया जा सके। ठीक, इसमें क्या होगा? इसका ऊष्मागति अध्ययन, इसका ऊष्मागतिकी अध्ययन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अणु या परमाणु या आयन को सूक्ष्म तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म तंत्र कहते हैं। जिसमें केवल एक अणु और आयन या परमाणु होगा, क्या बोलेंगे? सूक्ष्म तंत्र बोलेंगे। और सूक्ष्म तंत्रों का ऊष्मागति में अध्ययन संभव नहीं है। राइट, इसमें क्या होता है? बहुत बड़े अणु, परमाणु और आयन कह सकते हैं। कैसे? इसमें बड़े आयन, ठीक, क्या कह सकते हैं? बड़े आयन या बहुत सारे, क्या? बहुत सारे अणु से बना निकाय, से बना निकाय क्या कहलाता है? स्थूल तंत्र। स्थूल तंत्र को ही क्या बोलते हैं? बृहद। बृहद भी बोलते हैं। बृहद मतलब क्या होता है? बड़ा। बृहद तंत्र भी कहते। ठीक, और इसमें ऊष्मागतिकी का अध्ययन संभव है। इसमें क्या होता है? इसमें ऊष्मागतिकी का अध्ययन संभव है। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई सबको? क्या बताया गया? सराउंडिंग यानी कि परिवेश, निकाय को छोड़कर शेष सभी भाग क्या कहलाएंगे? परिवेश कहलाएंगे। राइट, फिर माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम। माइक्रो को बोलते हैं सूक्ष्म तंत्र, माइक्रो को बोलते हैं स्थूल तंत्र या बृहद तंत्र यानी कि बड़ा तंत्र। एक अणु, आयन अथवा परमाणु को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म तंत्र कहते हैं। ठीक, और इस सूक्ष्म तंत्र होने के कारण इसमें क्या होता है? ऊष्मागति का अध्ययन संभव नहीं है। वो क्या है? बड़े आयन, बहुत सारे अणु से बना निकाय स्थूल तंत्र या बृहद तंत्र कहलाता है। इसमें ऊष्मागति का अध्ययन संभव है। बोलो, इतनी सी बात समझ में है सबको? अब हम लोग पढ़ते क्या हैं? थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं? ऊष्मागति के गुण। क्या पढ़ते हैं? ऊष्मागति के गुण। चलिए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है हमारा? थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज यानी क्या? ऊष्मागति के गुण। हम लोग समझते हैं ऊष्मागति के गुण क्या होता है। ये गुण दो प्रकार का होता है। एक होता है
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है पहला, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जिसको बोलते हैं क्या हिंदी में, गहन गुण। क्या बोलते हैं, गहन गुण बोलते हैं, राइट। दूसरा हमारा होता है एक्सटेंटिव, जिसको बोलते हैं क्या, मात्रात्मक, हाँ विस्तृत, क्या बोलते हैं, विस्तीर्ण। क्या बोलते हैं हम लोग, मात्रात्मक बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं, विस्तीर्ण गुण। ठीक है, ये हमारा दो गुण है, राइट। कौन से, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरा क्या है, एक्सटेंटिव प्रॉपर्टीज, राइट। जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, गहन गुण, और इसको हिंदी क्या, मात्रात्मक या विस्तृत गुण। क्या होता है, मात्रात्मक या विस्तृत गुण होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं पहला समझ लेते हैं हम लोग। वे गुण जो उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, वे गुण जो किसकी प्रकृति पर, जो निकाय लिए रहते हैं, जो निकाय लिए उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, और ना ही क्या करते हैं, सॉरी, जो उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, जो उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ना ही उसके मात्रा यानी मात्रा पर निर्भर नहीं करते, किस पर निर्भर करते हैं, केवल प्रकृति पर। क्या लिख सकते हैं, वे गुण जो उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ना कि उनके मात्रा पर। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लिख लो सब लोग। दाब क्या है, ताप, दाब, घनत्व, ठीक है, और गलनांक, क्वथनांक, क्या, गलनांक और क्वथनांक। ठीक, और ये क्या होता है हमारा, ये निकाय के वो गुण जो उसकी प्रकृति पर निर्भर ना करके उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। ठीक, ये क्या होता है, वे गुण जो उसकी प्रकृति पर निर्भर ना करके मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक, जैसे द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा, क्या, द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा, ठीक है, और कार्य हो गया, एंट्रोपी, एंथैल्पी हो गया, राइट। तो देखिए हम लोग समझते हैं इसको, हम लोग लिख लिए, अब इसको समझते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि गहन गुण, क्या, गहन गुण, राइट। समझो इसको, हम लोग समझते हैं इजी वेब में। ठीक, तो क्या होता है, वे गुण जो उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यानी कि उसका प्रकृति कैसी है, यानी कि उसका नेचर क्या है, ना कि उनके मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा कि घनत्व कितना मात्रा है, दाब की कितना है, टेम्परेचर कितना है, उसके मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर करेगा, उसकी प्रकृति पर, उसका प्रकृति कैसी है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उस पर निर्भर करेगा, ना कि उसके मात्रक पर कि क्वथनांक कितना है, टेम्परेचर इसका कितना है, ये नहीं माने रखता। बस टेम्परेचर है, नेचर क्या है इसका, टेम्परेचर। ताप, दाब का टेम्परेचर, दाब का क्या है, वो प्रकृति क्या है, नेचर क्या है दाब का, बस प्रेशर करना, दाब लगाना। अब दाब कितना लगा रहा है, कितना नहीं लगा रहा है, उससे मतलब नहीं है। अगर उससे मतलब रखता तो किस में होता है, ये मात्रक में। अब इसमें आ जाओ, क्या लिखा है, एक्सटेंटिव प्रॉपर्टीज, यानी क्या, मात्रात्मक विस्तीर्ण गुण।
यानी कि नामी क्या लिखा है, मात्रक, मात्रा पर निर्भर करेगा। वे गुण जो उसकी प्रकृति पर निर्भर ना करके मात्रा पर निर्भर करेगा। प्रकृति कैसी भी हो हमसे मतलब नहीं है। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान कितना है, मात्रा पर निर्भर करेगा। आयतन है तो आयतन कितना है, 1 लीटर है कि 2 लीटर है कि 20 लीटर है कि 20 ml है, 20 क्या है, वो किस पर निर्भर करेगा, मात्रा पर। ऊर्जा है, ऊर्जा कितनी है, कम है ज़्यादा कितनी है, किस पर निर्भर करेगा, मात्रा पर। तो हम लोग जाने क्या, इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ जाने हम लोग, क्या, गहन गुण जिसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और अगला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को मात्रात्मक या विस्तृत गुण कहते हैं। बोलो बात समझ में आई। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ऊष्मागतिकी के बारे में सीखा, राइट। उसके बाद हम लोगों ने समझा निकाय क्या होता है, फिर निकाय के प्रकार सीखा, कितने प्रकार होता है, फिर क्या सीखे हम लोग, परिवेश सीखे, फिर क्या सीखा हम लोग, माइक्रो और मैक्रो के बारे में सीखा, फिर उसके बाद क्या सीखा, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी यानी ऊष्मागतिकी के गुण के बारे में सीखा। 2 गुण हम लोगों ने सीखा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपका बहुत शानदार हुआ होगा, आपको एक एक टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर ऐसे वीडियो आपको और भी पाना है तो हमारे साथ लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके पास नोटिफिकेशन जरिए सबसे पहले पहुंच सके। तो आप लोग लगातार बने रहिए, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए, जो कुछ बताया जाए आप उसको नोट करते चाहिए। हम लगातार बढ़ते जाएंगे पूरे चैप्टर की ओर और पूरी केमिस्ट्री हम लोग इन तक पढ़ेंगे लगातार।